गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे द नेशन एंड इट्स हीरोज़। ठीक है, तो ये जो आपका सोशल जो रेवोल्यूशन थे या मूवमेंट थे, ठीक है, इसमें जो है जो सोसाइटी है उसके विभिन्न जो क्लासेस के लोग थे उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ा। जो वियतनाम के जो विरोधी मूवमेंट थे उसमें जो औरतें थी उनकी क्या उन्होंने रोल प्ले करा, तो इसके हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें है जैसे वुमेन्स एज ए रेबल्स की जो विद्रोही औरतें हैं, ठीक है, कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि जो चीन के मुकाबले में जो वियतनाम था उसमें जो औरतें हैं उनको ज़्यादा जो है बराबरी वाला दर्जा मिलता था, ख़ास तौर पर जो निचले तबके में होती थी। ठीक है, फिर भी जो है औरतों की जो सिचुएशन थी या जो पोजीशन थी वो पुरुषों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो थी ही, और वो अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला जो है वो नहीं ले सकती थी, मतलब डिसीज़न नहीं ले सकती थी। ठीक है, और ना ही जो है उनके जो जीवन था उसमें कोई इसका किसी चीज़ का कोई इंटरफेरेंस होती थी। ठीक है, जैसे जैसे वियतनाम में नेशनलिज्म मूवमेंट था वो ज़्यादा होने लगा, तो उसमें जो है उस सोसाइटी में जो औरतें थी, वुमेन्स थी, उनकी जो एक पोजीशन थी उस पर भी सवाल उठने लगे कि जो है इससे औरतों की जो छवि है नई, मतलब एक उनका चेहरा है वो सामने आने लगा। ठीक है, और 1930 में नहात लिन द्वारा लिखे गए एक जो उपन्यास था उसमें जो है वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक विवाद हो गया। उसमें जो है उनके जो उपन्यास था उसकी जो हीरोइन थी उसमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर देती है जिसके साथ उसका ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है, और उसे छोड़कर जो अपनी पसंद के किसी भी और व्यक्ति से वो विवाह कर लेती थी। तो इस प्रकार उस जो उनका उपन्यास था उसमें ऐसी मतलब ऐसी ये स्टोरी थी उसमें। ठीक है, तो उसमें जो है इनके जो पुराने रीति रिवाज थे और अपने ट्रेडिशन थे उसके विरुद्ध जो है ये एक मतलब उन्होंने एक वो रोल प्ले करा एक कि बगावत लोगों के मन में सोचने पड़ा। तो वियतनामी जो समाज था उसमें औरत भी आज भी एक नई उनकी सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो नेक्स्ट है हमारा हीरोज़ ऑफ द पास्ट टाइम, यानी कि जो टाइम चला गया, जो पुराने ज़माना था या गुजरा हुआ टाइम था उसके हीरोज़ के बारे में। तो जो गुजरा हुआ टाइम था उसकी जो ये रेबल्स वुमेन थी उनका भी सेलिब्रेशन किया जाने लगा। 1913 में जो नेशनलिस्ट लीडर थे फॉन बोई चाउ, उन्होंने 39 से 43 जो आपका टाइम पीरियड था उसमें चीनी जो है कब्जे के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने वाले जो मतलब उनके ट्रांसपोर्ट था उसके ऊपर एक नाटक लिखा। ठीक है, तो इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि ये जो बहनें थी उन्होंने वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्त कराने के लिए कैसे अपने पेट्रियटिज्म भाव से जो है कैसे कैसे काम किए, और उनका जो असली वजह यही थी कि इस बारे में बहुत सारे जो विचार थे, विचार करने की जो अलग अलग उनकी डिफरेंट जो सोच थी, लेकिन जो फॉन के नाटक थे उसके बाद जो है उनके आइडियल के रूप में उनको बताया जाने लगा, उनकी प्रेज़ की जाने लगी। जो वियतनामी थे उनकी जो मतलब जो हारे थे उनकी जो देशभक्ति के प्रति जो है उनके रूप में कोई पेंटिंग, कोई नाटक, कोई उपन्यास, तो ऐसे उनका जो है सेलिब्रेशन होने लगा। बताया जाता है कि जो उसमें वाहन थे 30,000 सैनिकों की फ़ौज जो है वो मतलब उसके साथ होती थी, और उन्होंने चीनियों को 2 साल तक जो है मुकाबला किया, और बाद में जो है उनकी पराजय जो है वो हार गए। लेकिन शत्रु के सामने जो है उन्होंने अपना एक आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि अपने आप की सुसाइड कर लिया, मतलब अपने आप को खुद को मार लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कैसे एक नेशनलिस्ट जो एक पेट्रियटिज्म की भावना थी उसको बताती हैं। और जो नेक्स्ट था उसमें जो है पैदा होने वाले त्रियु बचपन में ही यतीम हो गई थी। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ जो है माँ बाप के मरने के बाद जो है वे अपने भाई के साथ रहने लगी, और वहीं होने पर उसने अपना घर छोड़ दिया, जंगलों में चली गई, और वहाँ रह के जो है एक विशाल सेना का उसने गठन किया, और इस जो उन्होंने संघर्ष तैयार किया उसके अंत में जब उसकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूबकर जो अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार जो है जो एज मतलब उनके जो पास टाइम था और उसके द्वारा जो उनकी स्टोरीज़ थी तो उसमें ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वुमेन एज अ वॉरियर्स, यानी कि योद्धा औरतें। ठीक है,
1960 के जो टाइम पीरियड था उसमें जो मैगज़ीन वगैरह आई, तो उसमें जो है जो औरतें बताई गई जो मतलब वॉरियर थी या योद्धा थी, उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत संख्या में जो है तस्वीरें जो है सामने आने लगी या छपने लगी। और उसमें जो है औरतों को हवाई जहाज़ों को मारते हुए भी दिखाया गया। और उसमें जो है जो यंग थे या बहादुर थे या एक योद्धा थे, उसको चित्रों के द्वारा उनमें बताया गया। और ऐसे इसमें लिखा गया है कि औरतों को सिर्फ योद्धा के रूप में ही बल्कि काम करने के रूप में भी पेश किया जा रहा था। बहुत सारी तस्वीरों में ऐसा था कि औरतों को एक हाथ में राइफ़ल है, दूसरे हाथ में हथौड़ा दिए भी दिखाया गया है। मतलब एक जो वॉरियर जो वुमेन्स थी, योद्धा औरतें थी, उनके बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट है कि वुमेन्स इन द टाइम ऑफ पीस, कि जब शांति का समय था, देखो औरतों ने युद्धों में भी हिस्सा लिया। और आपने देखा है कि उन्होंने कैसे जो है सैनिक मारे गए, मारे हैं सैनिक, और कितनी कितनी जो है यात्राएं भी की उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जो शांति के समय औरतें हैं। ठीक है, वुमेन्स इन द पीस ऑफ टाइम, यानी कि उस समय जो है औरतें किस प्रकार थी। तो जो 70 का टाइम पीरियड था उसके आते आते जो है जो ये पीसफुल टाइम था वो शुरू हो चुका था। युद्ध खत्म होने के जो है आसार अब दिखाई देने लगे थे। इसके बाद भी औरतों को वॉरियर्स के रूप में पेश करने का जो ये ट्रेंड था वो ख़त्म होने लगा। अब औरतों को मज़दूरों के रूप में ही, लेबर एज ए लेबर जो है पेश किया जाने लगा। उनको सैनिकों के रूप में नहीं, बल्कि अब जैसे कोऑपरेटिव जो कारखाने थे या इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी, और जो प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री थी उसमें काम करते हुए दिखाया जाने लगा अब, है ना। अब नेक्स्ट है आपका एंड ऑफ द वॉर। ठीक है, कि युद्ध की समाप्ति। अब जो है युद्ध जो था अब इतना लंबा खिंच जाने से अमेरिका में भी लोग जो है जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके ख़िलाफ़ होने लगे। अब ये साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने टारगेट को हासिल करने में नाकाम हो गया है। अमेरिका ने ना तो वियतनामियों के जो उनका एक अंदर से फीलिंग थी उसको कुचल पाया था, ख़त्म कर पाया था, और ना ही अमेरिकी कार्रवाइयों के लिए जो है वियतनामी जनता का सपोर्ट कर पाया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बहुत सारे नौजवान जो है अमेरिकी सिपाही जो थे अपनी जान गंवा चुके थे, और जो बहुत सारे वियतनामी थे वो मारे भी जा चुके थे। तो इस युद्ध को पहला टेलीविज़न का युद्ध जो है वो कहा जाता है। और इस युद्ध के दृश्य जो है हर रोज़ न्यूज़पेपर में, टीवी में दिखाए जाते थे। और जो है अमेरिकी जो मतलब थे वो बहुत सारे गंदे काम करते हुए सारे लोगों को अमेरिका से मतलब अपना मन जो है वो हट चुका था उनका। और अब जो था कि तो अब जो है इसे युद्ध, टेलीविज़न का युद्ध कहने लगे। और रोज़ इसके जो है टीवी पे, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे आप इसको देख सकते थे, इसके न्यूज़ आती थी। अब जो है अमेरिका जो था इन सारे लोगों के, अमेरिका जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका से उनका जो एक इंटरेस्ट था या एक फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, मैरी मैकार्थी और जैसे जो राइटर थे और जैन जैसे जो कलाकार थे, उन्होंने नॉर्दर्न जो आपका वियतनाम था उसको उसमें जाके मतलब उसका दौरा किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों द्वारा दिए गए जो उन्होंने बलिदान दिए थे उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। ठीक है, तो इस प्रकार जो है युद्ध को शांति के लिए जो है लोगों ने कैसे अपना समर्पण किया है वो सारा उन्होंने देखा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसके खिलाफ भी बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ जो है या प्रतिक्रियाएँ जो है युद्ध ख़त्म करने के मतलब प्रयासों को क्या दिया गया, जोर दिया गया ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए। जनवरी 1974 में पेरिस में एक जो है शांति समझौता जिसे बोलते हैं उस पर जो है साइन किए गए। और ये जो इनका एग्रीमेंट हुआ इसमें अमेरिका के साथ चला आ रहा जो एक टकराव था वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो साइगन जो एक शासन था और NLF के बीच जो है वो एक लड़ाई हुई या जारी रही वो। ठीक है, एक जैसे होता है ना अंदर ही अंदर जो है डिस्प्यूट चलता रहा इनका। ठीक है, इस प्रकार जो है 30 अप्रैल 1975 को NFL ने राष्ट्रपति के महल पर क्या कर लिया, फिर से कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र जो है वो बना दिया। तो ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।